जय हिंद। स्वागत सभी का पुनः एक और वीडियो में। वीडियो वही पुराने दिन की तरह एक और नोटिफिकेशन की करेंगे बातचीत। 10 अगस्त 2021 का नोटिफिकेशन है, यूजीसी ने दिया है नोटिफिकेशन। ठीक, एनटीए की तरफ से है। नोटिफिकेशन क्या है उसकी बात करेंगे और खासकर जेआरएफ कैंडिडेट, ठीक, जो भी जेआरएफ क्वालिफाई हैं, जो जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, इंडिया के हैं, इंडिया के किसी भी सब्जेक्ट से हैं, इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक, देखेंगे तो आपका भला होगा, नहीं देखेंगे तो मेरा यूट्यूब का नुकसान नहीं होगा। और सवाल हो मन में तो मन में रख लीजिएगा, क्योंकि सवाल का जवाब यूट्यूबर देते नहीं हैं, मैं भी उसमें से एक हूँ। नोटिफिकेशन कहता है कि यदि आपकी उम्र 31 साल से ज़्यादा है तो आप जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद कंसीडर नहीं किए जाएंगे। यदि आपकी उम्र 31 वर्ष से ज़्यादा है 1 अक्टूबर 2021 तक, डेट पे गौर फरमाइएगा, यदि आपकी उम्र 31 वर्ष से एक दिन भी ज़्यादा है 1 अक्टूबर 2021 तक, और यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हो चुके हैं, मान लीजिए आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया या आपका 2 साल पहले क्वालिफाई हो गया, लेकिन आपने जेआरएफ लेना अभी तक शुरू नहीं किया है, तो आपकी एज यदि 1 अक्टूबर 2021 को विद जेआरएफ यदि 31 साल एक दिन हो जाती है तो आप जेआरएफ का लाभ नहीं ले पाएंगे। यदि आप ओबीसी में विदाउट क्रीमी लेयर और जनरल कैटेगरी में आते हैं प्लस ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो फिर से समझ लीजिए, यदि आप ओबीसी में विदाउट क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में आते हैं, और यदि आपकी उम्र 1 अक्टूबर 2021 को 35 वर्ष हो जाती है तो आप जेआरएफ का लाभ नहीं ले पाएंगे, कोई भी कैंडिडेट इंडिया का। ठीक, ये तो थी पहली सूचना। दूसरी सूचना, 5 वर्ष का, क्योंकि पहले ये जो एज थी ना 31, ये 31 नहीं थी, कुछ के लिए 28 थी, कुछ के लिए 31 थी, इसको बढ़ा दिया गया। तो आपको 31 समय दिया गया है, 30 से 31 कर दिया है। कुछ लोग कहते थे 28 था, कुछ कहते थे 30 था, तो 31 हो गई है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी SC ST बच्चे हैं, पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं, SC ST पीडब्ल्यूडी प्लस वुमेन कैंडिडेट, सारे वुमेन लड़कियां, चाहे वो जनरल कैटेगरी में हो, SC में हो, ST में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, लेकिन वुमेन है आप, तो आपकी जो एज लिमिट है जेआरएफ क्वालिफाई करने की, उसको रखा गया है 36 वर्ष, 36 साल, 35 नहीं 36, क्योंकि आपको भी 1 साल बढ़ा दिया गया है। पहले 35 थी, अब इसको 36 कर दिया गया। ठीक है, तो ये थी दूसरी खबर। तीसरी खबर, नेट के लिए कोई एज लिमिट फिक्स नहीं की गई, चाहे आप 30 के हो जाएं, चाहे आप 60 के हो जाएं, चाहे आप 35 के हो जाएं, चाहे 55, कोई फर्क नहीं हो, नेट आपका आजीवन रहेगा। और यदि जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं तो उसका लाभ आपको अगले 3 साल में लेना होगा। मान लीजिए आपका 2019 में जेआरएफ हुआ, तो 2019 में यदि आपका जेआरएफ हुआ है तो 2022 का, मान लीजिए आपका जून 2019 में जेआरएफ हुआ है, तो आपको जून 2022 तक कहीं ना कहीं एमफिल या पीएचडी में एडमिशन ले लेना है, ताकि आपका जेआरएफ का लैप्स या लॉस ना हो। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन कुछ खास नहीं कहता है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, जो भी गवर्नमेंट डिप्लॉय में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पब्लिक सर्विस कमीशन में हो, ठीक है, और LLM को डिग्री होती है ना लॉ के बाद की, BA के बाद लोग BLLB भी करते हैं, LLB करते हैं, LLM करते हैं। जो कैंडिडेट LLM कर रहे हैं या कर रही हैं, उनको भी इन 5 वर्षों का लाभ में रखा गया। यानी कि यदि आप MA के बाद LLM करते हैं, क्योंकि पहले BLLB करते हैं, या कुछ लोग LLB करते हैं फिर LLM करते हैं, समय लग जाता है, तो जो बच्चे LLM कर रहे हैं उनको भी जेआरएफ के लिए 36 वर्ष तक का समय दिया गया है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस कमीशन के और PCS के हों या फिर UPSC को, सभी को 36 वर्ष तक का समय दिया गया। ये भी नोटिफिकेशन में कहा गया। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर को भी 36 वर्ष का समय दिया गया है, SC ST PWD को भी, प्लस इंक्लूडिंग थर्ड जेंडर को भी यदि अप्लाई करते हैं जेआरएफ के लिए, तो उनको भी 36 वर्ष तक के लिए मौका मिलेगा अपना जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, और उनको उसका लाभ भी मिलेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लेकिन 31 साल यदि आप 1 अक्टूबर 2021 को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आ जाएगी 2 अक्टूबर और आपकी उम्र होगी 31 साल 1 दिन, तो आप जेआरएफ का लाभ नहीं ले पाएंगे। और नई एजुकेशन पॉलिसी तो क्लियर कट मेंशन करती है कि 35 साल 1 दिन जिसकी एज हो जाती है, और वो कैंडिडेट यदि पीएचडी के लिए कहीं अप्लाई करता है तो उसको किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में मोटा मोटा लिखा है, जाइएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। अप्लाई तो हो ही रहा है देश में, आप पर भी हो ही जाएगा यदि आप भी उस दायरे में आते हैं। तो 10 अगस्त का नोटिफिकेशन है, आप पढ़ लीजिएगा, एनटी की वेबसाइट पर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और नहीं मिलेगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको ईमेल से भेज दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उत्तर प्रदेश के लिए आया है नोटिफिकेशन, एनटी ने निकाला है, वो भी कौन सी प्रवेश परीक्षा पर लागू होगा, क्या नोटिफिकेशन, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा। नेट की डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम के 2 महीने हैं आपके पास, लग जाइए दिन रात, दिन का 2 घंटे दीजिए, 60 दिन हैं आपके पास, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। 120 घंटे में लोग क्या से क्या नहीं कर लेते हैं। हुसैन बोल्ट याद है आपको? ऐसी थोड़ी बात कर लेते हैं। हुसैन बोल्ट अपनी ज़िंदगी में केवल 19 सेकंड दौड़ा है व्यक्ति, 19 सेकंड। हुसैन बोल्ट धावक, और 19 सेकंड दौड़ने के बाद उसने 9 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं और 190 मिलियन से ज़्यादा की, 190 मिलियन डॉलर की संपत्ति है, उससे ज़्यादा। तो मायने ये नहीं रखता है कि एक दिन में कितना समय है, आप उस समय का यूज़ कैसे करते हैं, इस पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि आपको वीडियो देखना है, फिर से मेरी बकवास को भी सुनना है, सवाल भी भेज दीजिएगा।